हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो अपना चैप्टर चल रहा था डेथ ऑफ अ पार्टनर उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेटलमेंट कैसे होती है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो टोटल अमाउंट पेबल करते हैं हम एग्जीक्यूटर्स को डिसीज पार्टनर के। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस जो होता है कैपिटल अकाउंट का डिसीज पार्टनर का is the amount due to executors of deceased partner. Credit balance of capital account of deceased partner is amount due to executors of डिसीज पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पेमेंट ऑफ दिस ड्यू अमाउंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप मेक्स पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जितना भी पेमेंट होगा अमाउंट का वो कैसे होगा, एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेमेंट टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 of Indian Partnership Act 1932, executor may opt for any of the two alternative mentioned, जो कि दे रखे हैं। फर्स्ट में आएगा इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम सिंस डेट ऑफ दैट अप टू डेट ऑफ पेमेंट। मतलब इस टाइम पे इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 6% का पर एनम। ठीक है, फिर आता है शेयर इन प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ऑन द अमाउंट ड्यू। ठीक है, फिर जो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं और मेड ऑफ पेमेंट है इन केस ऑफ जो हमने की थी ना एंट्रीज अपनी जर्नल एंट्रीज और मोड ऑफ पेमेंट किए थे इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर में सिमिलर होंगी जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किए थे। जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में की थी ना हमने, जितनी भी जनरल एंट्रीज की थी और जितने भी मोड ऑफ पेमेंट थे वो सारा प्रोसीजर फॉलो होगा इसी में। ठीक है डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम ही रहेगा। फिर आती है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो आती हैं फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसमें आ गई आपकी पहली आ गई कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर और गेनिंग रेशियो जो आपने किया था ना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। फिर आती है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म। फिर आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। कुछ स्पेशल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है गुडविल की वो डन होती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो गुडविल अपीयर जो होती है बैलेंस शीट में वो रिटन ऑफ होती है ऑल द पार्टनर्स के द्वारा एज पर AS 10। तो गुडविल वैल्यूड होती है एज पर पार्टनरशिप डीड, है ना, या फिर जो क्वेश्चन में मैंशनड हो उस बेसिस पे। तो शेयर जो होता है डिसीज पार्टनर का आउट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड होता है उसके ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो में, और रिमेनिंग पार्टनर को जो पेमेंट मिलती है गेनिंग रेशियो की। ठीक है, और ओल्ड एज वेल एज न्यू गुडविल को हम रिटन डाउन नहीं करते न्यू बैलेंस शीट में, जैसे कि एज पर रिटायरमेंट भी हमने पढ़ा था। फिर कैलकुलेशन जो होती है डिसीज पार्टनर की शेयर ऑफ प्रॉफिट में एक एग्रीमेंट होता है, वो जनरली मेड बाय द पार्टनर होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय वो प्लेस लेगा लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। ये प्रोविज़न लीड्स करता है कन्वीनियंस कैलकुलेशन में अमाउंट ड्यू जो रिटायरिंग पार्टनर और पेमेंट एज वेल हो रहा है। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ की तरह के लिए पार्टनर डाई हो सकता है एनी टाइम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस केस में क्या होगा, नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेटेड होगा फॉर द पीरियड बिटवीन लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ डेथ। तो शेयर जो होता है डिसीज पार्टनर का आउट ऑफ नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेटेड होता है। नेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिसीज पार्टनर का शोन होगा नेट असेट साइड में बैलेंस शीट के। फिर आता है उसमें हमारा एक शेयर आता है
जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़ में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ऑल पार्टनर्स के लिए, जिसमें जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन कंबाइंड लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करती है प्रीमियम पे इस पॉलिसीज़ में, और इन केस ऑफ डेथ में क्या होता है, जो सम इंश्योर्ड हो रही हैं सेपरेट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है, वो मेड बाय होगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो LIC आपने पढ़ा था ना रिटायरमेंट के टाइम पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इन दोनों केसेस में डिसीज पार्टनर जो है इन दोनों केसेस में डिसीज पार्टनर जो है अपना शेयर गिवन शेयर जो होगा वो एज पर रूल्स होगा आउट ऑफ अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज। फिर मेथड आते हैं उसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस गेनिंग रेशियो के, कंटिन्यूइंग पार्टनर के, जो आपने पढ़े थे ना रिटायरमेंट पार्टनर में वो। तो फिर अब आते हैं मेथड या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 10। तो फर्स्ट आता है जो एग्जीक्यूटर होता है डिसीज पार्टनर का, उसका राइट होता है रिसीव करने का शेयर आउट ऑफ टोटल गुडविल फर्म में से, किस बेसिस पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसीज पार्टनर। इस सच केस में क्या होता है, गुडविल फर्म की वैल्यू होती है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो शेयर होता है डिसीज पार्टनर का वो कैलकुलेटेड होगा उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से आउट ऑफ टोटल गुडविल में। उसमें आता है पहली कंडीशन आपकी, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर इज अकॉर्डिंग टू AS 10। इस कंडीशन में क्या है, जो एडजस्टमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड वो डन बाई होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर के इन देयर गेनिंग रेशियो। तो इस पर्पस के रिगार्डिंग जो जनरल एंट्री है वो ये होगी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीइंग डिसीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू अ कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है। फिर आती है अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बैलेंस शीट में, तो जैसा कि आपको पता है जब गुडविल अपीयर्स होती है सेट साइड में बैलेंस शीट के, तो गुडविल रिटन ऑफ है अगेंस्ट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के उनके देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। फिर राइटिंग ऑफ गुडविल होती है जो शोन होती है आपकी बैलेंस शीट बाय ऑल द पार्टनर। तो इस कंडीशन में एंट्री बनेगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर जो प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट में वो क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर करते हैं गुडविल को डिसीज पार्टनर विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है गुडविल का न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आती है जब ओल्ड गुडविल जो अपीयरिंग हो रही है बैलेंस शीट में वो रिटन ऑफ है, तो ये गुडविल भी शो नहीं होगी आपकी न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, सेटलमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टोटल अमाउंट जो पेबल करना है एग्जीक्यूटर को डिसीज पार्टनर के। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अकाउंटिंग ऑफ गेनिंग रेशियो और गुडविल का एक न्यूमेरिकल करेंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।